स्वागत है बच्चों आप सभी का मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 11वां चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसके कुछ मोस्ट एग्जांपल्स जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं और आज अपना ये मोस्ट एग्जांपल का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे लेके आया हूँ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5। क्या दिया हुआ बच्चों यहाँ पे? हमें यहाँ पे एक दीर्घवृत्त दिया हुआ है x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1 तथा कोटियां x बराबर ae और x बराबर 0 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है, जहां पे कंडीशन है b² बराबर a² इंटू 1 माइनस e², जहां पे e उत्केंद्रता कहलाती है जिसका मान 1 से क्या है, छोटा है। देखिए बच्चों हम इस दीर्घवृत्त को किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। दीर्घवृत्त कैसी शेप होगी, इसमें दीर्घ अक्ष कौन सी होगी? इसमें जो दीर्घ अक्ष है बच्चों वो एक्स अक्ष होगी, क्योंकि इस समीकरण से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो दीर्घ अक्ष है वो एक्स अक्ष होगी। अगर यहाँ पर a² और यहाँ पे b² होता तो यहाँ पे दीर्घ अक्ष y अक्ष होती, जहाँ पे फिर इस प्रकार की शेप हमें देखने को मिलती। तो देखिए बच्चों हम इसका डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे। इस प्रकार की इसकी जो है वो शेप आएगी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार की शेप आएगी। यहाँ पे जो दीर्घ अक्ष होगा बच्चों वो x अक्ष के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पे कौन सा क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे देखिए बच्चों आपको x बराबर ae, तो देखिए बच्चों x बराबर ae के बारे में आपको अच्छे से पता है कि e का मान अगर 1 से छोटा है। पहले मैं बता दूं बच्चों यहाँ पर ये जो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो a0 होंगे। कितने होंगे? a0, क्योंकि यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो यहाँ पर a ही दे रखी है और ये जो डिस्टेंस है ये दीर्घ अक्ष की अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई हो जाएगी, तो जो कि a इकाई की दूरी के ऊपर है, तो इसलिए इस बिंदु के निर्देशांक a0 होंगे। टोटल जो यहाँ पे चौड़ाई होगी, या यूँ कहें कि जो लघु अक्ष की लंबाई है वो 2b होती है, परंतु इस पार्ट की यहाँ पे मूल बिंदु से ऊपर वाले पार्ट की जो लंबाई है वो b इकाई होगी, इसलिए इसके निर्देशांक 0 भी हो जाएंगे। देखिए बच्चों e का मान जो है वो 1 से छोटा है, इसलिए ae का मान जो है वो a से छोटा होगा। इसका मतलब x बराबर ae जो y-x के समांतर एक रेखा होगी वो a से बाईं तरफ से होके गुजरेगी, ना कि दाईं तरफ से, क्योंकि ae का मान a से होता है छोटा। तो आप अपने हिसाब से कहीं से भी जो है अंदर की तरफ से, लेकिन यहाँ पर ae के वो होनी चाहिए बाईं तरफ, तो ae के बाईं तरफ से होकर गुजरने वाली हम एक रेखा ड्रॉ करेंगे और इस रेखा की जो समीकरण होगी बच्चों वो x बराबर ae होगी। कैसे पता चला बच्चों कि यहाँ पे जो x का मान है वो ae है और ae का मान जो है वो a से छोटा है। इस वजह से ये जो रेखा है वो इस बिंदु के बाईं तरफ से होकर गुजरेगी। अगर ae का मान a से बड़ा होता तो ये रेखा इस बिंदु से दाईं तरफ से होकर गुजरती। अब देखिए बच्चों कौन सा क्षेत्रफल चाहिए। दीर्घवृत्त कोटि x बराबर ae, x बराबर 0 यानी कि y अक्ष। तो देखिए बच्चों यहाँ पे y अक्ष, दीर्घवृत्त और x बराबर ae से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है बच्चों वो इस रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। ये पूरा क्षेत्रफल बच्चों हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और आप देखेंगे बच्चों ये जो क्षेत्र है वो धनात्मक x अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो आप देखेंगे बच्चों चूंकि ये क्षेत्र धनात्मक x अक्ष के सापेक्ष सममित है, इसलिए हम इसका केवल x अक्ष से ऊपर वाला पार्ट निकालेंगे और हम इसको कर देंगे यहाँ पे 2 से गुणा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अभिष्ट क्षेत्रफल जो है, अभिष्ट क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बच्चों। सिंपल, आपको यहाँ पर ये जो बिंदु है बच्चों वो ae0 होगा, a के निर्देशांक ae0 होंगे। तो लिमिट 0 से लेकर ae तक जब मैं y का मान यहाँ पे परवलय के समीकरण से लगाऊंगा, चूंकि मेरे पास यहाँ पे एक ही वक्र है और इस टोटल को अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे 2 से गुणा, किससे गुणा करना है बच्चों, इसको 2 से कर दूंगा गुणा, तो मेरे पास यहाँ पे टोटल क्षेत्रफल जो है वो छायांकित भाग का मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे। 2 इंटू में लिमिट है 0 से ae, परवलय से y का मान रखेंगे। तो देखिए बच्चों परवलय से y का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे y² बट्टे b² बराबर 1 माइनस x² बट्टे a²। तो बच्चों ये बन जाएगा a² माइनस x² बट्टे a²। तो y का मान आ जाएगा b बट्टे a रूट a² माइनस x²। तो बच्चों ये वैल्यू जब मैं यहाँ रखूँगा तो मेरे पास ये बन जाएगा b बट्टे a और रूट में आएगा बच्चों यहाँ पर a² माइनस x² और ये हो जाएगा dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें सिंपल आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो 2 इंटू में b बट्टे a एक अचर राशि है वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, लिमिट 0 से ae होगी, रूट यहाँ पे लगा है a² माइनस x² और dx।
अब देखिए बच्चों, हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे केवल आइडेंटिटी लगानी है और वहाँ पे मुझे सिंपल लिमिट वहाँ पे अप्लाई कर देनी है। अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे 2b/a तो बाहर एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा x/2, रूट में आएगा बच्चों a² - x², प्लस में आ जाएगा a² / 2 साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a, और लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से ae। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर /2 जब बाहर आएगा वो 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे केवल बचेगा b/a। यहाँ पर देखिए बच्चों, केवल आपके पास आएगा x√a² - x² प्लस में a², और यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स x/a, लिमिट 0 से ae यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। b/a, x के स्थान पे ae रखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा ae। रूट में भी देखिए बच्चों, यहाँ पर a² - a² होगा जब x के स्थान पे ae रखा जाएगा। प्लस में देखिए बच्चों a² साइन इनवर्स x के स्थान पर ae रखेंगे तो a से a कैंसिल होकर यहाँ पर e आएगा, और लोअर लिमिट में बच्चों दोनों ही पद यहाँ पे हो जाएंगे 0। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब देखिए बच्चों, अपने पास यहाँ पे क्या आएगा b/a, यहाँ से बच्चों मैं बाहर a कॉमन लूँगा तो वो यहाँ पर बन जाएगा a²। a² जब बाहर कॉमन लेंगे तो वो a बनेगा, a से a गुणा होकर बनेगा a², गुणा में है e, और रूट में बचेगा यहाँ पे 1 - e², और प्लस में देखिए बच्चों यहाँ पर है a² इंटू में साइन इनवर्स e। अब देखिए बच्चों, सिंपल आपको a² यहाँ से कॉमन लेना है, और वो a² इस a से कैंसिल होकर बाहर तो बना लेगा ab, यहाँ केवल बचेगा e इंटू में √1 - e², और प्लस में बचेगा केवल साइन इनवर्स e वर्ग इकाई। तो बच्चों यही हमारा जो है वो अभिष्ट क्षेत्रफल होगा। तो देखा बच्चों, यहाँ पे हमने दीर्घवृत्त ड्रॉ किया। दीर्घवृत्त जो है वो किस शेप का होगा, यहाँ पे जो दीर्घ अक्ष है वो x अक्ष होगी। कैसे पता चला, वो हमें पता चलता है इस समीकरण से। अगर यहाँ a² पहले और b² बाद में होता तो इसके शेप यानी यहाँ पे जो दीर्घ अक्ष है वो y अक्ष होती। फिलहाल यहाँ पे दीर्घ अक्ष जो है वो x अक्ष है। उसके बाद में बात करें बच्चों x = ae, जो कि y अक्ष के समांतर एक रेखा होगी। इसको हमने कैसे ड्रॉ किया, कैसे पता चलेगा कि ये दीर्घवृत्त के अंदर से गुजरेगी या बाहर से गुजरेगी। चूंकि बच्चों उत्केंद्रता e का मान a से 1 से छोटा होता है, इस वजह से ae का मान जो है वो a से छोटा होगा। दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ae का मान a से छोटा होने का मतलब ये हो गया बच्चों कि x = ae वाली जो रेखा है वो दीर्घवृत्त के अंदर से गुजरेगी, जो y अक्ष के समांतर होगी। उसके बाद में बच्चों y अक्ष x = ae और परवलय से दीर्घवृत्त से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे माफ़ कीजिए, परवलय नहीं बच्चों बल्कि दीर्घवृत्त है। यहाँ पे परवलय नहीं बच्चों, यहाँ पे है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल को हम कैसे निकालेंगे बच्चों, धनात्मक x अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल निकाल के हमने इसको कर दिया 2 से गुणा, और जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो अपने पास यहाँ पे ab इंटू में e इंटू में √1 - e² प्लस साइन इनवर्स e वर्ग इकाई के रूप में हमें हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 21 देखिए बच्चों, यहाँ पे वक्र की समीकरण दे रखी है y = x² + 2 और रेखा है y = x, x = 0 और x = 3 से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले आपको पता लगाना होगा कि यहाँ पे जो वक्र हमें दिया गया है वो वक्र कौन सा है। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि वक्र के अंदर जो है समीकरण के अंदर, वक्र के समीकरण के अंदर हमें यहाँ पे y² दिया हुआ है और x की घात 2 दे रखी है और y की घात 1 है। इसका मतलब बच्चों ये एक दीर्घवृत्त का माफ़ कीजिए एक परवलय का समीकरण है, और परवलय भी किस प्रकार का, चूंकि x के ऊपर स्क्वायर आ गया इसलिए धनात्मक y अक्ष के सापेक्ष सममित ये परवलय होगा। लेकिन बच्चों ये परवलय थोड़ा सा डिफरेंट है अपने बेसिक परवलय से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2 एक अचर राशि जो है वो योग के रूप में यहाँ पे आ गई। अगर यहाँ पे +2 नहीं होता तो x² = y धनात्मक y अक्ष के सापेक्ष सममित एक परवलय होता है, जिसका शीर्ष जो है बच्चों वो मूल बिंदु पे होता। लेकिन अभी भी परवलय तो धनात्मक y अक्ष के सापेक्ष सममित ही होगा, परंतु इसका जो शीर्ष है बच्चों वो मूल बिंदु नहीं होगा। तो ये y अक्ष को कौन से बिंदु पे काटेगा इसका शीर्ष, इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है बच्चों, इस समीकरण में x का मान 0 कर दो। जैसे आप x का मान 0 करोगे तो y का मान आएगा 2। इसका मतलब इसका जो शीर्ष है बच्चों वो y = 2 पर काट के जाएगा। कहने का मतलब बच्चों आपके पास इस प्रकार की शेप जो है वो प्राप्त हो जाएगी। हमें इस प्रकार की शेप जो है बच्चों वो प्राप्त हो जाएगी।
तो देखा बच्चों आपने यहाँ पे इस परवलय की विशेषता क्या है कि इसका जो केंद्र शीर्ष जो है बच्चों वो मूल बिंदु पे नहीं होगा, बल्कि इसका जो शीर्ष है बच्चों वो यहाँ पर 2 0 पे होगा, 0 2 पे होगा। किस पे होगा बच्चों? यहाँ पे 0 2 पे होगा। अब देखिए बच्चों y बराबर x वाली रेखा कौन सी है? ये हम रेखा पहले भी बहुत बार ड्रॉ कर चुके। y बराबर x वाली जो रेखा है बच्चों वो मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली एक रेखा होगी जो पहले और तीसरे चतुर्थांशी होकर गुजरेगी, जो पहले और तीसरे चतुर्थांशी होकर गुजरेगी। तो बच्चों हमने यहाँ पे y बराबर x वाली रेखा भी ड्रॉ कर ली। x बराबर 0 बच्चों yx को बोलते हैं और x बराबर 3 जो है बच्चों वो yx के समांतर एक रेखा होगी। तो यहाँ पर x बराबर 3 वाली रेखा हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो बच्चों ये रेखा हो जाएगी यहाँ पे x बराबर 3। तो देखिए बच्चों हमें कौन सा क्षेत्रफल निकालना है? परवलय y बराबर x बराबर 3 और yx से घिरा हुआ क्षेत्रफल जो है बच्चों वो इस रूप में हमें प्राप्त होगा और हमें इसका क्षेत्रफल जो है वो निकालना है। तो देखिए बच्चों सिंपल सा यहाँ पे केस है, केवल ये डायग्राम ही महत्वपूर्ण था। इस प्रकार का परवलय हमारे सामने पहली बार आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को बताना बहुत जरूरी था। 0 से लेके 3 तक की लिमिट लेनी है। पहले आप परवलय की समीकरण निकालेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अभिष्ट क्षेत्रफल अपने पास कैसे आएगा? अभिष्ट क्षेत्रफल हम कैसे प्राप्त करेंगे? 0 से 3 तक की लिमिट और y का मान बच्चों पहले हमें किससे लेना होगा? परवलय से। उसके बाद में देखिए बच्चों 0 से लेके 3 तक की लिमिट और y का मान मुझे कहाँ से लेना होगा? रेखा से। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जब मैं पहले परवलय की समीकरण से y का मान रखूँगा तो मेरे पास यहाँ पे टोटल क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा OABC। तो देखिए बच्चों इसमें से कितना क्षेत्रफल माइनस करना है? जब आप 0 से 3 तक की लिमिट के साथ y का मान रेखा की समीकरण से रखेंगे तो आपके पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा OAD का। तो आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल शेष बचेगा। तो देखिए बच्चों हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? लिमिट 0 से 3, y का मान परवलय से रखेंगे तो परवलय से दिया हुआ x² / 2 dx और यहाँ से माइनस करेंगे 0 से 3 और y का मान रेखा से, तो y बराबर x है। तो यहाँ पे y के स्थान पे x आ जाएगा। अब देखिए बच्चों हम इसका समाकलन करते हैं तो x² का हो जाएगा x की घात 3/3 प्लस 2 का हो जाएगा 2x, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2 और जो लिमिट है बच्चों वो लगा देंगे 0 से 3। जब x के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3 की घात 3 27, 27/3 जो होता है बच्चों वो हो जाएगा 9। x के स्थान पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 और x के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग होता है 9, 9/2 और जब लोअर लिमिट 0 लगाएंगे बच्चों तो पूरा पार्ट हो जाएगा 0। सोल्व करेंगे तो 9 और 6 15 माइनस 9/2 यानी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 15 दूआ 30 माइनस 9/2 यानी कि 21/2 वर्ग इकाई। तो देखा बच्चों हमें यहाँ पे 21/2 वर्ग इकाई के रूप में अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें दिया हुआ एक्स वाई और एक्स और वाई में रिलेशन क्या है? एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वाई एंड वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखिए बच्चों यहाँ पे दो समीकरण दे रखे आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे पहली समीकरण तो बन रही है एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वाई और दूसरी समीकरण बन रही है बच्चों यहाँ पे y इज लेस देन इक्वल्स टू x। बच्चों यहाँ पे जो लेस देन और ग्रेटर देन होता है वो हमेशा क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए होता है, लेकिन हमें यहाँ पे जब इसका अनुरेखण करेंगे वक्रों का तो हमें यहाँ पे इक्वल्स टू मान के करना होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर y और y बराबर x को ध्यान में रखकर हमें इनका अनुरेखण करना होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर y जो है वो एक परवलय की समीकरण है जो कि धनात्मक y(x) के सापेक्ष सममित होगा। तो देखिए बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पे एक परवलय ड्रॉ करते हैं। बच्चों ये हो जाएगी यहाँ पे y अक्ष और यहाँ पर ये हो जाएगी x अक्ष। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग किस तरह से परवलय ड्रॉ करेंगे। परवलय की जो आकृति होगी बच्चों वो यहाँ पे धनात्मक y(x) के सापेक्ष सममित होगी। तो यहाँ पे हम एक परवलय ड्रॉ करेंगे बच्चों जो कि धनात्मक y(x) के सापेक्ष सममित होगा। y बराबर x वाली रेखा हम बहुत बार ड्रॉ कर चुके हैं बच्चों। ये मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा होगी जो पहले और तीसरे चतुर्थांश से होकर निकलेगी। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से यहाँ पे मुझे y बराबर x के रूप में एक रेखा जो है वो प्राप्त हो जाती है। बात रही बच्चों क्षेत्र का निर्धारण, तो आप देख सकते हैं कि y इज लेस देन इक्वल्स टू x, यानी क्षेत्र जो है वो इस रेखा से किधर वाली साइड होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा। देखिए बच्चों इस वक्र के ऊपर कहीं हम बिंदु ले लेते हैं 1 0। मैं समझाने के दृष्टिकोण से बता रहा हूं। मैंने इस x अक्ष के ऊपर यहाँ पे एक बिंदु ले लिया 1 0। अगर 1 0
जिस भी समीकरण को संतुष्ट करेगा क्षेत्र उस वक्र से 10 की तरफ जाएगा। यानी कि अगर y इज लेस देन इक्वल्स टू x वाली समीकरण अगर 10 वाले बिंदु को सेटिस्फाई करती है, तो चूंकि ये रेखा की समीकरण है, तो रेखा के जो क्षेत्र है वो रेखा से कौन सी दिशा में होगा, इस बिंदु की तरफ होगा। अगर ये बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करता है रेखा की समीकरण को, तो यहाँ पर क्षेत्र जो है वो रेखा के विपरीत तरफ होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे मैं y इज लेस देन इक्वल्स टू x के अंदर x के स्थान पे 0 रखता हूँ, क्योंकि 10 में y का मान 0 है, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो देखिए बच्चों, 0 जो है या तो छोटा होता है या बराबर होता है 1 के। इनमें से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है तो ये यहाँ पे सर्वसम्मिका सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 0 जो है वो छोटा होता है 1 से। इसका मतलब ये बिंदु 0, 1 इस समीका को संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्षेत्र जो है वो रेखा के नीचे की तरफ होगा, यानी इस बिंदु की तरफ होगा। अब देखिए बच्चों, यही बिंदु अगर मैं यहाँ पे x² बराबर y वाले परवलय में रखता हूँ, तो देखिए बच्चों, x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 लेस देन इक्वल्स टू y के स्थान पे 0। तो क्या 1 छोटा या बराबर है क्या 0 के? नहीं बच्चों, ना तो 1 छोटा होता है 0 से, ना 1 बराबर होता है 0 से। कहने का मतलब परवलय जो है वो परवलय की समीकरण इस बिंदु को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए क्षेत्र जो है बच्चों वो परवलय के ऊपर की तरफ होगा। तो यानी परवलय के ऊपर की तरफ होगा। तो कहने का मतलब बच्चों, इन दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला क्षेत्र अगर निकालें तो हमारे पास ये क्षेत्र जो है वो प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये क्षेत्र जो है बच्चों वो परवलय से ऊपर की तरफ है, रेखा से नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर ये भी एक तरीका होता है बच्चों। इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, हमें ये दो अलग अलग समीकरण देकर भी ये पूछा जा सकता था कि इन दोनों वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, तब भी हम यही क्षेत्र लेते। लेकिन ये भाषा ना देकर केवल इन्होंने सवाल के रूप को बदल दिया, लिखने का तरीका इस प्रकार से कर दिया, एस समीका यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का यूज कर दिया, यानी यहाँ पे भाषा शॉर्ट रखी है, संकेतों का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है, तब भी हमें यही क्षेत्रफल निकालना है। तो केवल यहाँ पे क्षेत्रफल को निर्धारित करने का जो तरीका है बच्चों वो बदला है। अब आपको सिंपल यहाँ पे प्रतिच्छेदी बिंदु से x अक्ष के ऊपर डालना है एक लंब, और यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रतिच्छेदी बिंदु को A और डाले गए लंब को यहाँ पर M से प्रदर्शित करें। तो हमें सिंपल बच्चों यहाँ पे क्या करना होगा, पहले प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक निकालने होंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। यहाँ पे x² बराबर y दिया हुआ है, y के स्थान पे मैं जैसे x रखूंगा तो x का मान मुझे 1 मिलेगा, और x का मान 1 जैसे मैं यहाँ पे y बराबर x में रखता हूँ तो y का मान भी मुझे 1 मिलता है। यानी बिंदु A के निर्देशांक 1 1 होंगे, इसी वजह से बिंदु M के निर्देशांक 1 0 होंगे, क्योंकि ये x अक्ष का बिंदु है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कैसे आपको निकालना होगा। 0 से लेकर 1 तक की लिमिट के साथ पहले आप y का मान रेखा के समीकरण से रखेंगे। इससे आपको त्रिभुज OMA का संपूर्ण क्षेत्रफल प्राप्त होगा, और इसमें से हम माइनस करेंगे 0 से लेकर 1 तक की लिमिट, और y का मान परवलय के समीकरण से रखेंगे। तो यहाँ पर ये नीचे वाला पार्ट जो है वो माइनस हो जाएगा, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल शेष बचेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अभिष्ट क्षेत्रफल हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। 0 से लेकर 1 तक की लिमिट के साथ पहले जो y का मान है बच्चों वो हमें लेना पड़ेगा रेखा की समीकरण से। उसके बाद में 0 से लेकर 1 तक की लिमिट के साथ जो y का मान है बच्चों वो हमें लेना पड़ेगा परवलय की समीकरण से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक की लिमिट के साथ y का मान रेखा की समीकरण से रखेंगे तो y बराबर x है, तो यहाँ पर आ जाएगा x dx। 0 से लेकर 1 तक की लिमिट के साथ y का मान परवलय से रखेंगे तो परवलय y बराबर x² दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा x² dx। तो बच्चों x का इंटीग्रेशन होता है x² बटे 2, x² का समाकलन x की घात 3 बटे 3, लिमिट है यहाँ पे 0 से 1। तो देखिए बच्चों, जैसी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 3, तो यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा 6, तो ऊपर बचेगा 3 माइनस 2 यानी कि 1 बटे 6 वर्ग इकाई के रूप में हमें हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों, यहाँ पे हमने मोस्ट एग्जाम्पल जो है वो कवर कर लिए हैं, और इस क्वेश्चन में जो है वो केवल भाषा किस रूप में दी गई थी वही बताना मेन था। यहाँ पे ये जो लैंग्वेज दी गई है, ये जो संकेत दिया गया है, यहाँ से 2 समीकरण निकल के आती है, एक परवलय की और एक रेखा की। तो
बच्चों हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण एग्जांपल्स जो हैं वो 11वीं चैप्टर के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद भी अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपके डाउट अगर बाकी रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तुरंत आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। अभी हम लोग मेरी तरफ से यहाँ पे 11वां चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे 11वें चैप्टर को विराम देता हूँ और कल वाले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर 12वां चैप्टर, जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो 12वां चैप्टर है। आप इसको कंटिन्यूटी के साथ कीजिएगा, स्टार्टिंग से इसकी बेसिक क्लास से स्टार्ट कीजिएगा, बीच में किसी भी प्रकार से जो है वो गैप मत आने दीजिएगा। तो कंटिन्यूटी जो है वो आपको उसके अंदर पारंगत करेगी और उसके अंदर जो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी देगी। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे आज विराम करते हैं। इसी प्रकार से मेहनत के साथ लगे रहिए, कोई भी डाउट हो आप पूछते रहिए। जय हिंद, जय भारत।